हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले इंडोनेशिया के, इनका नाम है वावा गोरो। इनका अंक 2185, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मेरे अंक 2117। तो पहले मैं मूव चल देता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये डिपेंड करेगा उसकी और मेरी चालों पर, मूव्स पर। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकते हैं, तो ओपनिंग ट्रैप से ही स्टार्ट करूँगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रखूँगा मैं, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए उन्होंने दूसरा मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो देखिए आप चाहें तो बिशप से इनको चेक भी दे सकते हैं B5 पोजीशन पर रख के, लेकिन उस मूव का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि आपको ट्रैप सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का आप मूव चल सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने मूव चल दिया और E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और इस बात की पक्की गारंटी है कि अगर आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जो कि उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो एक काम करूँगा और मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, तो उस कैजलिंग को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया है। ओके, तो इसको मैं अपने इस बिशप से मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए कैजलिंग इन्होंने राइट साइड में किया है। तो ये अपना क्वीन बाहर लेके आए हैं, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि देखिए ये अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, ये अपने बिशप को कहाँ रख सकते हैं। तो ये अपने बिशप को G4 पोजीशन पर बिशप या नाइट को रख सकते हैं। तो सबसे पहले G4 पोजीशन ब्लॉक कर देनी है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G4 पोजीशन ब्लॉक कर देनी है। उसके बाद इन्होंने बिशप F5 पोजीशन में रखा है। तो ये अपने बिशप को E4 पर रख सकते हैं। तो मैं नाइट उठाकर, और मैंने लॉस कर दिया है क्या, नहीं अभी नहीं किया है, नाइट को मैंने C3 पोजीशन पर रखा है। तो उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने भी अपना नाइट निकाल लिया है बाहर, लेकिन सबसे पहले मैं काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रख दूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो मैं इनका क्वीन मार दूँगा। तो अब इन्हें अपने क्वीन और नाइट में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। तो अब ये मेरा ब्लैक बिशप मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उसको मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका नाइट मार दूंगा। तो मैच के मूव थोड़े से जल्दी हो रहे हैं दोस्तों। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बिशप नहीं मारा है, तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका नाइट मार दूं। यस, नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। नाइट मैंने मार दिया है, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ। कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कैसलिंग करना चाहता हूँ, तो अब मैं कैसलिंग कर लूँगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग कर लेनी चाहिए, मैंने कैसलिंग कर ली है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्होंने बिशप मारा है, तो इस बिशप को मैं अपने क्वीन से मार दूंगा। तो मैच लगभग बराबरी का चल रहा है अभी तक, लेकिन ये बराबरी का ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है दोस्तों।
तो इनके अंक बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, देखिए वो कौन सा काम है ये मुझे सोचना है। अपने रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं इनका D6 वाला पॉन मार सकूँ। उसका मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है ये उस पॉन को कैसे बचाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो पॉन तो मारा ही जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं बढ़िया। इन्होंने अपना रूख, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं उससे बच जाऊंगा और अपने रूक को उठाकर C1 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि जो मेरा रूक C6 पोजीशन पर उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक से मैं बच जाऊंगा। और अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनके बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, तो बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा, क्योंकि जो बिशप है। ओके, तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है, इन्होंने गलती नहीं की है, इन्होंने मेरा रूक मार दिया है। तो ये उसके बाद मुझे चेक दे सकते हैं। यस, गलती मैंने की है, कोई बात नहीं, ये चेक देंगे तो मैं इनका, तो मैच क्या कंडीशन पे जाएगा, इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। और अब मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, जो मेरा पॉन है अपने रूक को उठाकर मैं D1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, कोई बात नहीं, तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन लगा दी है, तो अब इन्हें मेरा, कोई बात नहीं, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, और किस तरीके से चलना है मुझे अपना किंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग का यूज़ करना पड़ेगा, तो किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए किंग को बाहर लाना ही पड़ेगा मुझे, उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो किंग को बाहर लेके मैं आया हूँ दोस्तों। किंग बहुत ही ज़रूरी है लाना, क्योंकि किंग का मुझे यूटिलाइज़ करना है, और बिना किंग के यूटिलाइज़ के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये सारे मूव हुए हैं, तो अभी तक सेफ्टी मैंने बना के रखी हुई है। तो मुझे देखना है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा।
तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो ये मेरे चेस पीस को मारना चाहते हैं तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ही कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने F3 पोजीशन पर रखा तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है इनके ये पॉन को मार देना जो कि रखा है C7 पोजीशन पे। इसको मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। ओह मैंने गलती कर दी। देखिए जल्दी जल्दी मूव का यही नतीजा रहता है दोस्तों कि मिस्टेक हो जाती है। तो अब ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक हो जाती है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों इस समय। तो इनके इस रुक को मारना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अभी जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो बढ़िया देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे अपना क्वीन जिंदा करना है, उसके बाद ही आगे का कोई मूव पॉसिबल है। मम्मी तो क्वीन तो मेरा जिंदा हो ही जाएगा। तो देखिए इस मैच में मैंने लीड ले ली है। अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि जैसे ही क्वीन जिंदा होगा उनकी चेकमेट निश्चित है। तो ये हार चुके हैं इस मैच में। देखिए बहुत ही खतरनाक मैच था, और मैंने आपको पहले ही कहा कि चेस आप तभी खेलना सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट टाइम में इनका जो है प्लानिंग गड़बड़ हो गई और मैच मैं जीत चुका हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेस में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो कि चेस सीखना चाहते हैं। तो मुझे पता चला कि या तो उन्हें अच्छा टीचर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो दोस्तों देखिए इस मैच में इन्होंने लीड ले ली थी। इनके पास 2 रूक थे और मेरे पास एक बिशप और एक रूक था, लेकिन इनके पास लास्ट में कोई ऑप्शन बचा नहीं, इन्हें वो रूक मरवाना ही पड़ा। और जैसे ही वो रूक मरा तो तब तक मैं लीड ले चुका था। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।